नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रेमचंद ने कहा था कि जो साहित्यकार होता है वो समाज का वो व्यक्ति है जो मशाल लेकर समाज के आगे-आगे चलता है। आज से हम एक नई कड़ी शुरू कर रहे हैं, नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें साहित्य पर बात करेंगे। कोई कहानी पढ़ेंगे, कोई कविता पढ़ेंगे, किसी साहित्यिक व्यक्ति से बातचीत करेंगे, किसी साहित्यिक व्यक्ति के आलेख को हम पढ़ेंगे और उससे समझेंगे हम अपने समाज को, अपने आसपास की दुनिया को। तो आज जो पहली कड़ी है उसमें हम एक आलेख पढ़ रहे हैं आपके सामने और इस आलेख को लिखा है वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र यादव जी ने। वीरेंद्र भाई साहब ने जो ये लिखा है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रख करके अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। बड़ा अच्छा आर्टिकल है। प्रेमचंद और मनुस्मृति को जिस तरह से व्याख्यायित किया है वीरेंद्र भाई साहब, वो आंख खोलने वाला है। आप सुनिए। लिखते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाया था। इसी परंपरा में प्रेमचंद ने मनुस्मृति को प्रश्नांकित करते हुए 1932 में बेटों वाली विधवा शीर्षक कहानी लिखी। कहानी में बेटा उमानाथ अपनी माँ से कहता है, एक प्रसंग लाया है उन्होंने। कहानी तो बहुत बड़ी है प्रेमचंद की जो कहानी, लेकिन प्रसंग लाया है और उस प्रसंग के माध्यम से कहना चाहा है कि प्रेमचंद क्या कह रहे थे। कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है और माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। माँ फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने यह कानून बनाया है? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ? उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज इस घर में गैर हूं। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो? अच्छी बात, अपना घर द्वार ले लो। मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह हरे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छांव में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। गबन उपन्यास में भी हिंदू परिवार में विधवा के अधिकारों को लेकर एक ऐसा ही प्रसंग है, जिसमें बेटा मणिभूषण महारतन से कहता है, सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। माँ स्वयं से प्रश्न करती है, मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? क्यों? फिर बेटे से कहती है, न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें न थी? तुझे उसका अपमान करते लज्जा न आई? अगर मेरी जबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज पहुंचती, तो मैं सब स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना तो जब तक अपना घर अलग न बना लो, चैन की नींद मत सोना। यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई तड़का नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो चाहे परिवार में, एक ही बात। तुम अपमान और मजबूरी से बच नहीं सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की सैया है। तुम्हारा पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु है। इसी तरह कर्मभूमि उपन्यास के एक प्रसंग में प्रेमचंद कहते हैं, सुखदा का विद्रोही मन संसार से प्रतिकार के लिए जैसे नंगी तलवार लिए खड़ा रहता है। कभी कभी उसका मन इतना उद्विग्न हो जाता है कि समाज और धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दे। ऐसे आदमियों की सजा यही है कि उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के मार्ग पर चले। तब उनकी आंखें खुलेंगी और उन्हें ज्ञात होगा कि जलना किसे कहते हैं। एक मैं कुल मर्यादा के नाम पर रोया करूं,
लेकिन यह अत्याचार बहुत दिनों तक न चलेगा। अब कोई इस भ्रम में न रहे कि पति चाहे जो करे, उसकी स्त्री उसके पांव धो धो कर पिएगी, उसे अपना देवता समझेगी, उसके पांव दबाएगी, और वह उसे हंसकर बोलेगा तो अपने भाग्य को धन्य मानेगी। वह दिन लद गए। ध्यान देने की बात है कि ये वही प्रेमचंद हैं जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में संयुक्त परिवार के आदर्श के पक्ष में बड़े घर की बेटी कहानी लिखी। 1910 में यह कहानी छपी थी। यह अनायास नहीं है कि प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी की छवि को तो अक्षुण्ण बना दिया गया, लेकिन उनके बाद के स्त्री संबंधी लेखन को विमर्श से बाहर कर दिया गया। इसके पीछे मनुवादी दुराग्रह नहीं तो और क्या है। ये भाई वीरेंद्र यादव जी ने आलेख लिखा, और बहुत जबरदस्त आलेख। इस आलेख के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों के जीवन को किस तरीके से पुरुषवादी समाज ने बंधक बना करके रखा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसा लगा आपको, आप जरूर लिखें। धन्यवाद।